Good morning, sir. Very good morning, all of you. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. तो स्टार्ट करते हैं। एंड इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एम वेव का स्टडी किया था और बैंडविड्थ के बारे में भी आप लोगों को बता दिया था और कंसेप्ट ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन बताया था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी बताया है, अगर इसमें कुछ आप लोगों को डाउट हो रहा हो या कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये 5th यूनिट जो है आपको ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल यूनिट मिलेगी, तो इसमें थ्योरी ज़्यादा है। आप लोगों को बस कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है और एक बार आपके माइंड में कंसेप्ट अगर डेवलप हो गया तो आप लोग अपने आप एग्ज़ाम में इस चीज़ को मतलब पूरा सब कुछ अपने आप से लिख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स हैं, ऐसे कंसेप्ट्स हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कम्युनिकेशन की हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा आप लोगों को। और साथ ही साथ इसमें ऐसी चीज़ें होंगी कि आप क्योंकि यूज टू हैं तो आप लोगों को ईजिली सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस डाउट्स अपने जो भी हो वो ज़रूर क्लियर करते रहिएगा सो दैट कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करें। कुछ अगर आप लोग पूछना चाहें फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, जो टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी किया है अभी तक। हाँ जी आदित्य, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है सर। ट्यूटोरियल 4 शीट के सर मार्क्स नहीं मिले थे मेरे को सर, वो पूछ। ट्यूटोरियल 4 अभी आधा चेक हुआ है, बाकी लोगों का भी इवेलुएट होना बाकी है, तो आजकल में इवेलुएट होगा। जिसको मार्क्स नहीं मिले हैं तो अभी इवेलुएशन नहीं हुआ है, ठीक है। और जिसको मिल गए हैं उसका इवेलुएशन हो गया है। यस सर, थैंक तो यू। उसमें परेशान मत होइए, सबको मिल जाएंगे मार्क्स। सर हाँ जी ओमेंद्र, कहिए। कल वाले सर क्वेश्चन का सर आंसर सर थोड़ा बता दीजिएगा सर। अच्छा आंसर, कल हमें टाइम नहीं मिला, नहीं तो हम कल ही बता देते आप लोगों को आंसर। जी सर।
चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि वो पूरा के मैप बनाना पड़ेगा, पूरा लेक्चर उसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो ठीक सर, ठीक। आई थिंक नेक्स्ट सर ट्यूटोरियल पड़ेगा तो उसमें बता देंगे। बताइए अभिषेक। सर के मैप में सर 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल सब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे? देखिए सिलेबस में है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएंगे, हम पॉसिबिलिटी आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और 6 वेरिएबल की पॉसिबिलिटी बहुत है, बिकॉज आप लोगों के लेवल पे 6 वेरिएबल नहीं पूछा जाता है, इसलिए 6 वेरिएबल तो बहुत मुश्किल है कि आएगा एग्जाम में। और नॉर्मली 4 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, पेपर टफ बनेगा तो शायद 5 वेरिएबल आ जाएगा। तो 5 वेरिएबल सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास नहीं करी क्या 5 वेरिएबल की? तो समझ नहीं आया था। समझ नहीं आया है तो अभिषेक कहाँ रहते हो? अगर आप लखनऊ रहते हो तो सैटरडे कॉलेज आ जाइए। ओके सर। कहाँ रहते हैं? सर लखनऊ सर। लखनऊ रहते हैं ना, तो कॉलेज आ जाइए। अगर मतलब ऐसे ऑनलाइन में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार फिजिकली आ जाइए, हम आपको कॉपी पे या बोर्ड पे यहाँ क्लासरूम में समझा देंगे, तब आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी जो ओके जो सर। डाउट्स हों, जिन भी स्टूडेंट्स के डाउट हों, आप लोग सैटरडे विजिट कर लीजिए, हम सैटरडे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट हाफ में क्योंकि क्लास है 10 से 12 क्लास लेंगे फर्स्ट हाफ में, उसके बाद में फिर सेकंड हाफ में फ्री रहेंगे। सेकंड हाफ में आप लोगों को हम सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर देंगे। और 10 से 12 जो क्लास ले रहे हैं वो कंबाइंड रहेगी, कंप्लीट आईटी ब्रांच की 11, 12, 13, 14 की, तो आप लोग सभी लोग इसमें प्रेजेंट रहिएगा। ठीक, चलिए अब ये इसको डिस्कस करते हैं। ये जो ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले है एम वेव का, हम लोगों ने अभी इससे पहले जो फॉर्मूले स्टडी किए हैं, जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में स्टडी किया फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्टडी किया था, Vm अपॉन Vc, और दूसरा स्टडी किया था Vmax माइनस वी मिनिमम अपॉन Vmax प्लस वी मिनिमम, जहाँ Vmax क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। आप लोग दो टर्म्स याद रखिएगा, हमेशा आपको ये दो टर्म्स मिलेंगे, एक मॉड्यूलेटिंग और एक मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटिंग उस वेव फॉर्म को कहते हैं जिसका हमें मॉड्यूलेशन करना होता है, और मॉड्यूलेटेड उसको कहते हैं उस वेव फॉर्म को जो आफ्टर मॉड्यूलेशन हम लोगों को मिलती है। तो ये जो मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म में अगर हम देखेंगे ये एक्सिस हो गई, तो अब एक पीक वोल्टेज होगा इसका, जो ये पॉइंट होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा वो यहाँ से हम जब मेजर करेंगे तो दिस विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। और इसी तरह से जो मिनिमम पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, तो दिस इज द मिनिमम पीक ऑफ द वेव फॉर्म। तो हम अगर इस वोल्टेज को मेजर करेंगे तो दिस वोल्टेज विल बी द मिनिमम वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव फॉर्म। तो इस तरह से हमें दो वोल्टेजेस मिल जाते हैं, और हम इन दोनों वोल्टेजेस के टर्म्स में भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया गया वो प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर है जो ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले में दिखाया गया है, और यही सेम फॉर्मूला उसमें भी आएगा अगर हम ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले की बात करेंगे। तो अब हम जरा उस ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले को देखते हैं। इस ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले में पहले तो हम लोगों ने जो प्रीवियस केस में किया था वो ये एम्पलीट्यूड लिया था और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड लिया था। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या है कि हमें एक ट्रेपेजॉइडल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर हम ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, तो ये एक ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले हमको यहाँ पर दिख रहा है, ट्रेपेजॉइड बन रहा है। तो वही सेम ट्रेपेजॉइड यहाँ पर अलग से ड्रॉ किया गया है, एंड इसकी जो कंप्लीट लेंथ है एक साइड जो सबसे ज्यादा होगी लेंथ में, उसको L1 बोल दिया गया।
और जो मिनिमम लेंथ है उसको L2 बोल दिया गया। तो अब अगर हम प्रीवियस फिगर से इसको कंपेयर करेंगे तो दिस L1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V मैक्स होगा। सिमिलरली ये जो L2 होगा इट विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ V मिनिमम। तो ये रिलेशन यहां पर दिख रहा है और इसी से हम एक और फॉर्मूला L1 L2 के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो चाहे आप ये L1 L2 की जो वैल्यू अभी हमने बताई है इसको प्रीवियस वाले में रख दीजिए, या फिर यहाँ से हम इंडिपेंडेंटली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें। जैसे अगर हम L1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस L1 विल बी इक्वल्स टू 2V मैक्स बताया था, तो और V मैक्स की वैल्यू क्या होती है VC प्लस VM। ये लेंथ हो गई VC की एंड दिस लेंथ इज VM, और इसी का अगर ट्वाइस कर देंगे तो वी विल गेट द होल लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ जो पीक वैल्यू होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ट्वाइस ऑफ VC प्लस VM यहाँ पर मेंशन्ड है। इन द सेम वे हम L2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी VC माइनस VM, और उसका हम ट्वाइस कर देंगे। तो ये जो ये वैल्यू होगी दिस वैल्यू इट विल बी इक्वल टू VC माइनस VM, और जब हम ट्वाइस कर देंगे तो ये कंप्लीट लेंथ हमको मिल जाएगी VC माइनस VM की। एंड उसके बाद में ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, एक इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को, तो एक बार हम ऐड करेंगे तो हमें L1 प्लस L2 की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 4VC, और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो L1 माइनस L2 की वैल्यू मिल जाएगी 4VM। तो यहाँ से हमें VM की वैल्यू मिलेगी L1 माइनस L2 बाई 4, और सिमिलरली यहाँ से इस इक्वेशन से VC की वैल्यू मिलेगी L1 प्लस L2 बाई 4। एंड नाउ जैसे ही हमें VM और VC की वैल्यू मिल गई तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो इनिशियल फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था M इक्वल्स टू VM अपॉन VC, इसमें दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें L1 L2 के फॉर्म में भी फॉर्मूला मिल जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L1 प्लस L2, बिल्कुल सेम प्रीवियस केस की तरह V मैक्स माइनस V मिनिमम अपॉन V मैक्स प्लस V मिनिमम, सेम फॉर्मूला है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो पहले लिखी गई है माइनस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और ये फॉर्मूला हमने क्यों यहाँ पर डिस्कस किया है, क्योंकि हम लोगों को जो न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में वो हो सकता है कि आपको इस तरह का कोई डिस्प्ले दे दिया जाए और उसके बाद में पूछ लिया जाए कि इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में एक कोई ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले इसी तरह का दे दिया गया और उसमें L1 L2 की वैल्यूज आपको मेंशन कर दी गई, तो आप L1 L2 के फॉर्म में भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं दोनों ही फॉर्मूले, चाहे V मैक्स माइनस V मिनिमम का ले लीजिए, चाहे L1 और L2 का फॉर्मूला ले लीजिए, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर हैं। तो याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पावर रिलेशंस इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। पावर रिलेशंस का क्या मतलब है कि हमारे पास में जो भी सिग्नल मॉड्यूलेट होकर के जनरेट हो रहा है, अब उसमें उसकी पावर कितनी है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम मॉड्यूलेटेड वेव की पावर कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हमें पावर कैलकुलेशन के लिए उस मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन चाहिए होगा। तो हम एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि हमने मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन क्या स्टडी किया था। ये देखिए, ये मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन है, ये ठीक, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि एक टर्म ये है हमारे पास में, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तीन टर्म्स हैं। जब तीन टर्म्स है, तीन तरह के सिग्नल्स, तीन तरह के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर तीन टाइप की पावर भी होगी। अब पावर कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पीक वोल्टेज ये है, एक पीक वोल्टेज ये दिया है और एक पीक वोल्टेज ये दिया है, तो तीन पीक वोल्टेजेस हमें यहाँ पर गिवन है। और जब तीन पीक वोल्टेजेस गिवन है तो जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो पावर V स्क्वायर अपॉन R से कैलकुलेट करेंगे, तो तीन पीक वोल्टेजेस है तो तीन पावर्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आएंगी।
तो जब 3 पावर्स कैलकुलेट होकर के आएंगे तो फर्स्ट पावर क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट सिग्नल हमारा नॉर्मल कैरियर सिग्नल है, इसलिए जो फर्स्ट पावर होगी उसको हम PC से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मींस दिस पावर इज रिलेटेड टू कैरियर सिग्नल। सेकंड जो होगा वो पावर होगी USB की अपर साइड बैंड की, और थर्ड पावर होगी लोअर साइड बैंड की पावर। तो इस तरह से 3 पावर्स निकलेंगी, तीनों पावर्स को हम ऐड कर देंगे। पावर्स कैसे निकलेंगी, V²/R से, क्योंकि तीनों सिग्नल एक साथ लोड रेजिस्टेंस से पास होंगे, तो हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही तीनों पावर्स कैलकुलेट करेंगे, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों में सेम होगी, बिकॉज तीनों सिग्नल एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अब जब हम PC कैलकुलेट करेंगे पावर, तो हम कौन सा वोल्टेज लेंगे, VC वोल्टेज लेंगे, जो कैरियर का वोल्टेज था। ऐसे ही जब हम USB का लेंगे तो USB का वोल्टेज, LSB लेंगे तो LSB का वोल्टेज। बट क्योंकि हम यहाँ पर पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर RMS वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर हमने डायरेक्टली VC नहीं लिखा हुआ है, V²CARR से एक डिफरेंट नोटेशन यहाँ पर यूज किया है, बिकॉज इट इज द RMS पावर। और जब हम RMS पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो कैरियर की पावर आएगी वो क्या आएगी, VC/√2 का स्क्वायर/R, ये पावर कैलकुलेट होगी। तो इट कम्स VC²/2R। तो इस तरह से एक हमें कैरियर पावर मिल जाएगी VC²/2R के फॉर्म में। सिमिलरली जब हम साइड बैंड की पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि साइड बैंड में वोल्टेज दोनों का सेम है, इसलिए पावर भी दोनों की सेम आएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा। अब LSB और USB में जो हमारा पीक वोल्टेज है वो कितना है, mVC/2। तो हम इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो ये RMS में चेंज हो जाएगा, उसके बाद में फिर इसको स्क्वायर कर देंगे और फिर R से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें साइड बैंड्स की पावर मिल जाएगी। तो साइड बैंड की पावर क्या आ जाएगी, ये लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों की पावर सेम होगी, एंड इट कम्स m²/8 और VC²/R। तो ये पावर हमारे पास में कैलकुलेट होके आ जाएगी। और इसी में अगर हम इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करें, जैसे कि यहाँ पर रीअरेंज किया गया है m²/4 और VC²/2R, तो हम ये देखेंगे कि ये जो VC²/2R है, दिस टर्म बिलोंग्स टू PC, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है ऊपर। तो हम LSB और USB को भी PC के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब m²/4 इंटू PC। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड की पावर है वो PC के ही प्रोपोर्शनल है, और उसका m²/4 टाइम्स होगी पावर। अब टोटल पावर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये देखिए टोटल पावर कैलकुलेट की गई है VC²/2R, m² VC²/8R, और सेम टर्म रिपीट किया गया है, एक LSB के लिए एक USB के लिए। इसके बाद में VC²/2R को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा। और VC²/2R को हम क्या लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं। और इन दोनों टर्म्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा m²/2। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होगा कि इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग टोटल पावर, तो हमें सिर्फ 2 टर्म्स की ज़रूरत है कि हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या टर्म्स, एक कैरियर की पावर हमें सिर्फ पता हो, और दूसरा हमें अगर सिर्फ मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है तो हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये सारे वोल्टेजेस की ज़रूरत नहीं है टू कैलकुलेट टोटल पावर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्टली कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, एंड जो भी अननोन वेरिएबल होगा वो अननोन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। इसके बाद इसी टर्म को रीअरेंज करके m का फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया गया है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले की, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारा काम इसी से चल जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल फॉर्मूला आएगा तो हम इसी में वैल्यूज़ रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। हमें अलग से m के लिए फॉर्मूला जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब इसके बाद बात करेंगे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की। तो जब हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा हम आउटपुट वैल्यू अपॉन इनपुट वैल्यू करते हैं एंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल पावर, मतलब सॉरी एफिशिएंसी। तो आउटपुट पे जो पावर है हमारे पास में, मतलब हम जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो हमें आउटपुट में वो पावर हम रखेंगे, उस पावर को यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है। इसीलिए देखिए जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, वो क्या स्टेटमेंट गिवन है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड पावर विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रांसमिटेड पावर विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, दैट इज सम ऑफ लोअर साइड बैंड पावर एंड अपर साइड बैंड पावर टू द टोटल ट्रांसमिटेड पावर। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो टोटल पावर तो डिनोमिनेटर में आएगी, लेकिन न्यूमरेटर में हम सिर्फ एलएसबी और यूएसबी यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हम एक बार अपना एक्सप्रेशन वापस देखते हैं जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ये ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल क्या है? सिंपल कैरियर सिग्नल है, और ये जो सिग्नल है ये कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मिक्सचर है। सेम चीज इसमें भी है, मतलब कि इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कंपोनेंट है और इस सिग्नल में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कंपोनेंट है। इस सिग्नल में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कंपोनेंट नहीं है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मॉड्यूलेशन में कि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यही दो सिग्नल, यही दो टर्म्स एलएसबी और यूएसबी ऐसे टर्म्स हैं जिसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, और इन्हीं दोनों के थ्रू ही हम रिकवर कर सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। इससे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कैरियर का कंपोनेंट है, एंड कैरियर को हमने सिर्फ इसलिए यूज किया है कि ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पहुंचा सके। इसीलिए हमारा कंसर्न रिसीवर पे सिर्फ इन दो टर्म्स से होता है, इस टर्म से कोई कंसर्न नहीं होता है। केवल ये दोनों टर्म्स हमारे लिए यूजफुल है, एलएसबी एंड यूएसबी के टर्म्स। दैट इज वाई जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इन्हीं दोनों टर्म्स का यूटिलाइजेशन करेंगे और इन्हीं दोनों टर्म्स के थ्रू हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? पावर ऑफ एलएसबी प्लस पावर ऑफ यूएसबी अपॉन टोटल पावर। तो एलएसबी यूएसबी की पावर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, टोटल पावर भी कैलकुलेट कर चुके हैं। डिवीजन परफॉर्म करेंगे, पीसी कैंसिल हो जाएगा, एंड जो फॉर्मूला आएगा एफिशिएंसी का वो क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर। न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एफिशिएंसी किस में मिल जाएगी? परसेंटेज में मिल जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है, आप लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं, आप सीधे सीधे सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज निकालना है तो हम क्या करेंगे? कैरियर की पीक वैल्यू निकाल लेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पीक वैल्यू निकाल लेंगे। एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू 50 है, डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल जाएगा। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे हम लोग? यूएसबी और एलएसबी कैलकुलेट करेंगे। यूएसबी एलएसबी के लिए क्या करना होगा हमें? फॉर्मूला एफसी प्लस एफएम, एफसी माइनस एफएम, और दोनों फ्रीक्वेंसीज हमें कहाँ से मिलेंगी? यहाँ से मिलेंगी। वैल्यूज रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ऐसे ही एम्पलीट्यूड साइड बैंड का निकालना है, हमें पता है एम वीसी अपॉन 2 एम्पलीट्यूड होता है, तो सिंपल वैल्यूज रखेंगे, सारी वैल्यूज पता है, निकल जाएगी। तो सारी जितने भी ये हैं, हमने जो अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है। सॉल्व करके देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल टोटल पावर पर बेस्ड है, कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे कि टोटल पावर गिवन है आप लोगों को 20 किलोवाट की, मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है, और क्या पूछा गया? कैरियर की पावर पूछी गई है। तो हमें इसमें क्या गिवन है? टोटल पावर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और जो कैलकुलेट करना है वो पीसी कैलकुलेट करना है। तो एक ही वेरिएबल अननोन है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पीसी की निकल जाएगी। और आल्सो कैलकुलेट पावर ऑफ ईच साइड बैंड
तो साइड बैंड की पावर भी हमें पता है कि किस तरह से कैलकुलेट होती है, तो हम साइड बैंड की पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बहुत ही सब चीज़ें कंसेप्चुअल है, थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन के लिए। सर यहाँ पर यम स्क्वायर क्या बोले हैं सर, फिर से बता दीजिए सर। क्या चीज़? सर यहाँ पर यम क्या बताए हैं अभी? एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके सर। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग इससे पहले कई बार स्टडी किए हैं और पढ़ते भी आए हैं। तो यहाँ पर बस हमको एक चीज़ ये देखनी होगी कि जैसे कि क्वेश्चन में अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स परसेंटेज में गिवन है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, तो हमें इसको नॉर्मल वैल्यू में कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू परसेंटेज में नहीं पुट करते हैं। तो इसे हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट होगा, और जब नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आएगा, 0.75। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, 0.75 वैल्यू रखेंगे, 75 नहीं रखेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके तब रखना है हमें। अटेंडेंस सब लोग चैट बॉक्स में ही देते रहिएगा। अब इसके बाद जैसे इफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट्स की बात कर रहे हैं इसी में साइनसोइडल एएम में, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार हमने अगर पावर कैलकुलेट कर ली, वोल्टेज हमें पता है, तो हम करंट की इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन हमें पता ही है पावर के लिए क्या क्या रिलेशंस यूज होते हैं। 3 फॉर्मूले पावर के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, एक P इक्वल्स टू VI, एक P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R और एक P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज रख करके किसी भी टर्म में चाहे करंट कैलकुलेट करनी हो या वोल्टेज कैलकुलेट करना हो हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि P टोटल के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसी में पावर के केस में हम टोटल है तो V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ VC स्क्वायर अपॉन R रख देंगे, R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टोटल जो हमारा वोल्टेज है उसके लिए। तो V को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, हम वोल्टेज के लिए वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमें करंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है इसी के लिए, तो अगेन हमारे पास में जो फॉर्मूला है हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। P टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, हम करंट क्या लेंगे, I टोटल स्क्वायर इंटू R, ठीक। और PC के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IC स्क्वायर इंटू R। अब सेम यही वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देंगे P टोटल वाले फॉर्मूले में। जैसे ही हम P टोटल वाले फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे, PC को हमने देखिए इधर ट्रांसपोज कर दिया अपॉन में एंड वैल्यूज पुट कर दी। जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे हमारा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस, और I टोटल स्क्वायर अपॉन IC स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो I टोटल का फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, सेम उसी तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम कोई भी करंट, अगर हमें करंट पूछी गई तो हम करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज पूछा जाए तो हम वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो टोटल पावर का हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी किया है। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने पढ़ लिया है तो हमको ये फार्मूला स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम इन टर्म्स ऑफ करंट कैलकुलेट करें। हम इसी फार्मूले में कोई भी वैल्यू गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सेम फार्मूले को यहाँ पर रीअरेंज करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला क्रिएट किया गया है। अगेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन वाली यूनिट से इस इनिशियल वाला जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है यहाँ से
कभी कभी मॉड्यूलेशन की टेक्निक पूछ ली जाती है, जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और या कभी कभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, या पावर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो वो आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट और है, इस फॉर्मूले को भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे हम पहले क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं, कैलकुलेट द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स इफ कैरियर वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय 3 मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स विद मॉड्यूलेशन इंडिसेस 0.6, 0.3 एंड 0.4। मतलब कि एक ही कैरियर सिग्नल है और उसको हम 3 अलग अलग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के साथ में मॉड्यूलेट करके तब ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो हर एक का मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफरेंट होगा, पहले सिग्नल का दिया हुआ है, दूसरे सिग्नल का दिया हुआ है और तीसरे सिग्नल का दिया हुआ है। तो तीनों को हमने मॉड्यूलेट करके सेंड कर दिया। अब उसके बाद अगर ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा जाए कि ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला है कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द मॉड्यूलेशन इंडिसेस। तो एम टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, और फॉर्मूले में प्लस करके एंड सो ऑन। अगर 3 से ज़्यादा दिए हैं तो हम प्लस करके बाकी के ऐड कर लेंगे, सिर्फ 2 दिए हैं तो सिर्फ हम 2 को ऐड कर लेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा और हम इस तरह से ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? फाइव मिनट्स हैं, चलिए हम आप लोगों को तब तक वो ये मॉड्यूलेशन जो बाकी का बचा हुआ है, जैसे मॉड्यूलेशन टेक्निक हो गई एंड ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की टेक्निक और इसके डिमॉड्यूलेशन की टेक्निक, मतलब कि हम किस तरह से एएम वेव को जनरेट करते हैं, इसके लिए क्या सर्किट यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको वापस रीजनरेट करने के लिए, वापस ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने के लिए क्या सर्किट यूज़ करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और उसके बाद में फिर बाकी फिर अदर टॉपिक्स हैं, जैसे डेटा कम्युनिकेशन हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अब हम लोग सैटरडे की क्लास में कर लेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों को वो के मैप वाला क्वेश्चन बता देते हैं। टर्म्स आप लोग कोशिश करिएगा कि जो टर्म्स है उनको अपने आप से खुद से लिखिएगा। हम आप लोगों को उसका पेयर बता देते हैं कि किस तरह से ग्रुप किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन जो दिया था वो हमने आप लोगों को पीओएस वाला दिया था। BCDE, और ये होगा ए के लिए,
ये होगा ए बार के लिए, क्योंकि पीओएस में हम लोग रिवर्स में यूज करेंगे। यहाँ पर भी होगा बी सी और डी ई। नंबरिंग आप लोग कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग नहीं कर रहे, हम सीधे फिल कर दे रहे हैं क्योंकि फिर टाइम जो है खुल जाएगा। देखिए 1 1 यहाँ पर है, 1 1 यहाँ पर है, 1 1 यहाँ है, 1 1 यहाँ है। ठीक, 1 1 ये हो गया, 1 1 यहाँ पर है, 1 1 यहाँ पर है, 1 1 1 सॉरी 0 फिल किया जाएगा क्योंकि हम लोग पीओएस में हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये जितने भी जो 1 लिखे हुए 1 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी सब जगह हम लोग 0 फिल करेंगे। इस चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 1 फिल कर दिया, आप भले ही सारी पेयरिंग सही करेंगे लेकिन आपका एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। और सेकंड चीज़ की आपका जो है जो फिलिंग देख करके के मैप कट कर दिया जाएगा। ठीक, ये फिल होकर के मैप बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग कैसे करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि एक ग्रुप तो 4 का ये बन जाएगा, 4 और 4 8, ये एक 8 का ग्रुप बनेगा। ठीक, एक ग्रुप बनेगा ये 1 और ये 2 का। इसके अलावा एक ग्रुप बनेगा ये 4 का ग्रुप बनेगा। इसके बाद में एक ग्रुप बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये ग्रुप बनेगा। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने भी सॉल्व किया होगा, आप लोग इसको देख करके पहले तो ये ग्रुप फॉर्मेशन देख लीजिए कि ग्रुप का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक, 2 ग्रुप 8 के बन रहे हैं, एक ग्रुप 4 का बन रहा है और एक ग्रुप 2 का बन रहा है। टोटल ग्रुप्स कितने बनेंगे? 1 2 3 और 4। 4 टर्म्स आएंगे आपके आंसर में। ठीक है, अब टर्म्स क्या क्या होंगे उसके लिए आप लोग क्लास रिज्वाइन करिए, हम आप लोगों को फिर टर्म्स बताते हैं कि क्या सर सर ए कॉम्प्लीमेंट सर गलत नहीं लगा है? नहीं सर कॉम्प्लीमेंट इसी में होगा सर, 0 के ऊपर होता ना, 0 1। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एसओपी में 0 1 होता है लेकिन पीओएस में हम रिवर्स लिखते हैं। अच्छा सर, ये पीओएस है।